Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss our next topic in our chapter इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज आपके पास में एक नई हेडिंग की शुरुआत हो रही है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेसिकली मैं बता दूं आपको, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन नाम जो हम लोग यूज करते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो हम लोग उसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने आपको बस यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आखिर होता क्या है? तो फील्ड, यहाँ पर वर्ड लिखा गया है फील्ड, तो फील्ड से मतलब होगा कोई ना कोई रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, चाहे वो एरिया है या वॉल्यूम है, वट एवर इट बी। सो हम लोग किसी क्षेत्र के बारे में, किसी रीजन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो भैया क्या है? किसी भी स्पेस के अंदर में यदि हम लोग बात करें तो कोई चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के अराउंड स्पेस में वो रीजन जहां पर यदि किसी दूसरे चार्ज को लेके आया जाए, किसी दूसरे चार्ज को लेके आया जाए तो वो चार्ज पर यदि कोई फोर्स लगता है, यदि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो यहां पर कोई, तो मैंने एक रीजन बना दिया, कोई रीजन बना दिया और यहां पर मैं एक Q0 चार्ज को लेके आया, Q0 चार्ज को यहां पर लेके आया, और यदि इस पर कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इफ इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस रीजन, देन वी विल से दैट हियर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और यदि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो ये तो थी एकदम सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में जो हमको समझाना था, जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने यहां पर बताया। लेकिन बेसिकली यदि हम लोग बात करें मैथमेटिकली, यदि मैं मैथमेटिकली बात करूं, मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? बेसिकली देखो यहां से हम लोग जो वर्ड सीख रहे हैं वो यहां पर वर्ड आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या वर्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब देखो कभी भी यदि आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हिंदी मीडियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बराबर है, वही यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय a unit positive test charge in that particular region, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस प्रकार से डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली हम लोगों ने बोला है कि भैया इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by the unit positive test charge, unit positive test charge, unit positive टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी भी रीजन में, तो उस फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली मैंने लिख दिया E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। देखो चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, चार्ज जो है वो तो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैंने स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बेसिक चीजें मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आई? अब यहां से हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? यूनिट। तो भैया यूनिट कैसे निकालोगे? बताओ फटाफट से, यूनिट कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, इस फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो आप लिखोगे यूनिट, क्या लिखोगे? यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या बनेगी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। यहां पर मैंने यूनिट आपको बता दी। अब इसके आगे का काम है आपको क्या निकाल के रखने हैं? डायमेंशंस जो हैं वो इसके निकाल के रखने हैं, और यदि याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि याद नहीं होते हैं किसी कारणवश तो भी आप निकाल सकते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है जिसे आप आगे चल के सीखेंगे,
और वो दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर, जिसे आगे चल के सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, थोड़ा टाइम समय लगेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सीख चुके होंगे, तो वहां से आप ये वाली यूनिट फिर से निकाल पाएंगे, वोल्ट पर मीटर। बट मैंने अभी आपको सहूलियत के लिए यहां पर सिर्फ बता दिया है। क्लियर है? और इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसे बोला जाता है, जो होती है जूल पर कूलम मीटर। क्या होती है? जूल पर कूलम मीटर। ये एक और यूनिट होती है, सो उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यस और नो? सर जी कैसे आई होगी जूल पर कूलम मीटर? तो मैं आपको बता देता हूं, देखो थोड़ा सा यहां पर लेके आ रहा हूं। मैंने लिख दिया न्यूटन पर कूलम, तो है ही है। मान के चलो मैंने नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। तो जूल पर कूलम मीटर, ये भी इसकी एक यूनिट बन जाती है। तो देखो डायमेंशंस आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो, डायमेंशंस विल बी रिमेन सेम। डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएंगे फॉर्मूला चेंज करने से। होता है क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं होता है। नाउ डायमेंशंस आपको लिखने हैं। अब यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई से डिनोट किया, ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपको बता दी हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो टाइम पास नहीं करते हुए चलना है, हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करना है अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को, सिलेबस को। यदि स्पीड अप करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा। जितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतना आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, और उसका आप भरपूर उपयोग कर पाओगे। ठीक है? सो यहां पर अगली हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगली जो हेडिंग है दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है? ये आपकी यहां पर एक छोटी सी हेडिंग हो गई। चलो अब इसको कैसे करते हैं जरा फटाफट देखिए। देखो मैंने क्या किया, यहां पर एक चार्ज मान लिया है Q। ठीक है? यहां पर मैंने एक चार्ज मान लिया है Q, और यहां से R दूरी पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है P। देखो Q इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, Q चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया, प्लस Q चार्ज मैंने यहां पर रखा हुआ है, ऐसा मान लिया, और मैंने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये मेरा सवाल है। तो भैया हम लोग कैसे करते हैं? तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसके लिए मैंने को क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। तो मैंने बोला यहां पर मैंने क्या कर दिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q0 नाम दे दिया, और इसको मैंने यहां पर रख दिया। अब जैसे ही मैंने इसको यहां पर रखा तो भैया यहां पर दो चार्जेस का एक सिस्टम बन गया, और दो चार्जेस का एक सिस्टम बनते ही मैं कह सकता हूं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 विल बी, कितना होगा फटाफट से बताओ। तो आप लिखोगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये माइनस नहीं है, Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने बोला सही बात है। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन? तो भैया डायरेक्शन आएगी आपके इस डायरेक्शन में फोर्स। यस और नो? ओके, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या? फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Q0। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, जिसे आप E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर के टर्मिनोलॉजीज में लिख सकते हैं। E अपॉन KQ अपॉन आर स्क्वायर के टर्मिनोलॉजीज में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठता है, हमारे मन में एक दुविधा बनी रहती है, और वो दुविधा ये है कि जैसे सर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा है कि भैया वो मीडियम वगैरह वो बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो क्या यहां पर भी वो सारी चीजें एप्लीकेबल हैं? देखो सवाल सुनो, मैंने क्या बोला कि जैसे
हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने मीडियम का इफेक्ट वगैरह देखा था, तो क्या वो सारी चीजें यहां पर भी एप्लीकेबल है? तो बेटा इसका आंसर है यस। क्यों? यहां पर देखिए, यदि यहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, यदि मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह उठा के एप्सिलॉन लिख दूंगा तो मतलब मीडियम पर डिपेंडेंसी अपने आप यहां पर आपको देखने को मिलेगी। देखो यहां पर मैंने लिखा है ना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन लिख दूंगा तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो मीडियम पर यहां पर आपको डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है। सो ये यहां पर बेसिक चीज है जिसको आप लोगों को समझना है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब एक मन में सवाल उठता है, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? हम लोगों ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते समय मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit positive test charge। तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। इस पॉइंट पर यदि आप ध्यान से देखते हो तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर में है, यस और नो? मैंने इसको वेक्टर बना दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आने वाली है। थोड़ा सा फास्ट हो गया क्या? थोड़ा सा फास्ट हो गया? कोई नहीं, एकदम आसान चीज है। एक बार थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या फिर इसी पोर्शन को वापस एक बार रिकॉल कर लीजिए। बहुत ही आसान चीज है, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है, कुछ नया नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ जो सीखा था वही अप्लाई किया है, बस यहां पर क्या कर दे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के कारण एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो भैया देखो यहां पर एक सिंपल चीज तो मैंने कर ही ली। अब सवाल उठता है कि भैया देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात करता हूं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब मैं बात करता हूं, तो ओवरऑल किसी भी चार्ज के प्रेजेंस के कारण उसके जो सराउंडिंग का रीजन है, उसके आजू बाजू का जो रीजन है, जो एरिया है, वहां पर यदि मैं किसी भी चार्ज को लेके आऊंगा तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा, और यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यह कि हमेशा किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, यस और नो? लेकिन ये जो चार्ज है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। मतलब कैसे? हो सकता है एक पॉइंट चार्ज हो सकता है एक पूरी रॉड पर चार्ज हो सकता है किसी शीट पर चार्ज हो सकता है किसी गोले पर चार्ज हो। सब जगह मतलब 1D 2D 3D अलग अलग तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब कहीं पर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, एक और पॉइंट आता है कि भैया एक सिंगल पॉइंट चार्ज की जगह ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, उनके कारण भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपका बिल्कुल वही हिस्सा है, वही पॉइंट है कि मान के चलो आपके पास में पॉइंट है, इफ इट इज आस्क्ड to calculate electric field E due to system of point charges at one place, किसी एक प्लेस पर। मतलब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान के चलो यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, यहां पर कोई चार्ज है Q3, और कोई चार्ज मान लो यहां पर रखा है Q4, और मेरे पास में एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया है यहां पर पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। अब यहां पर मैं एक चीज और मान लेता हूं, लेट से ये वाली जो डिस्टेंस है ये है R1, ये वाली जो डिस्टेंस है Q2 वाली जो डिस्टेंस है वो है R2, Q3 वाली है R3, Q4 वाली है R4। तो यहां पर जो E नेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? सो भैया जी सिंपल बात बता दूं, यहां पर जो E नेट की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे E नेट, ये भी एक वेक्टर रहेगा, और ये रहेगा E1 वेक्टर प्लस का E2 वेक्टर प्लस का E3 वेक्टर और प्लस का E4 वेक्टर। मतलब आपको यदि कभी भी सिस्टम
पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बना के दे देता है, और यदि आपसे किसी एक उसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो आप क्या कर दीजिए, हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दीजिए और उनका वेक्टर सम निकाल लीजिए, वेक्टर एडिशन निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सलाह इसमें भी वही दी जाएगी कि भैया आप क्या करेंगे कि अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, वेक्टर सम से मुझे एक बात याद आई कि आप लोगों को एक क्लॉक वाला प्रॉब्लम दिया था, यदि मैं सही हूं तो, और यदि आपका सही हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। कई लोग बोलेंगे सर उसका सॉल्यूशन तो दे देते, तो मैंने पहले ही बताया हुआ था कि भैया वो सवाल आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, तो वो बस आपको एक प्रैक्टिस के लिए कि भैया वेक्टर की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, और नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं उस सवाल के अंदर में। यदि आप करते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अप्रोच को पकड़ लीजिए बस। क्लियर है? ओके। नहीं तो कई लोग सोच रहे होंगे सर इसका सॉल्यूशन बताएंगे, आज बताएंगे, अभी बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, कौन से लेक्चर में आएगा, कब आएगा, इंतजार करेंगे। तो भैया इंतजार करके कोई अर्थ नहीं है उस चीज का, क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा हूं मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो पता लगा कई लोग ढिंडोरा पीटेंगे, अच्छा सर ने तो इस चीज का सॉल्यूशन बताया ही नहीं। भैया नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? बिकॉज वी नो दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन योर लेवल, ठीक है, आपके लिए नहीं पूछा जाने वाला है। यस, ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो। मैंने बोला चलो ठीक है सर जी, इसके बारे में तो मान लेते हैं। ये कैसा सिस्टम था? इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हमारे पास में एक और तरह का चार्ज सिस्टम होता है जिसे कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, जो कि हमारे पास में होता है, मान के चलो रॉड है, डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, एटसेट्रा। तो इनके कारण भी तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने को पूछ सकता है। तो मैं बोला बिल्कुल पूछ सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो हम लोग अभी बस उसको सीखते हैं थोड़ा थोड़ा सा, क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो भैया हम लोगों ने पहला एक एग्जांपल लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं? मैंने बोला कि लेट से लैम्बडा इज गिवन, लैम्बडा कूलम पर मीटर का, लैम्बडा कूलम पर मीटर मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला आपके पास में कहीं चार्ज प्रेजेंट है। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, क्या करना रहेगा? तो हमेशा देखो क्या करते हैं हम लोग कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हमेशा करते हैं इंटीग्रेशन। मतलब क्या करते हैं कि आप लोगों को एक फोर्स का सवाल सिखाया था मैंने, यदि आपको याद हो, एक रॉड रख दी थी और इस रॉड के कारण यहां पर मेरे को पूछा था कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस चार्ज या दिस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज पर इस रॉड के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो आपको बताना। तो क्या किया था आपने? एक छोटा सा फोर्स निकाल लिया एक छोटे से चार्ज के कारण। वैसे ही जब कभी भी ऐसा कोई सिस्टम हो तो आपको क्या करना है? एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद में उसको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। और यदि आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो भैया सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहला लैम्बडा कूलम पर मीटर के हिसाब से यदि मैं लिखता हूं तो लिखेगा क्या? इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q की जगह क्या आएगा? लैम्बडा इंटू dr या dx जो भी मानना है अपॉन r स्क्वायर। मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया देखो याद करो, मैं एक काम करो ऐसा मत लिखो, नहीं तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। भैया मैंने लिख दिया लैम्बडा इंटू dx अपॉन x स्क्वायर, मतलब x दूरी पर जाके एक छोटा चार्ज एलिमेंट कंसीडर कीजिए, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए और यहां पर लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो रहा है स्पीड। बेटा देखो मैं अभी जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूं, करवा नहीं रहा हूं सवाल। जब मैं सवाल करवाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी यहां पर दूसरा मैंने लिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर के कारण, तो यहां पर भी सेम होगा, ई बराबर इंटीग्रेशन डी आएगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो x दूरी पर जाके वो छोटा सा एक एलिमेंट वाला फंडा जो है वही यहां पर भी यूज किया जाएगा
और उसी तरह से यहां पर भी सॉल्व होगा। लेकिन आगे चल के यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं सिखा नहीं रहा हूं इस डीओ को कैसे तोड़ोगे, क्योंकि देखो यहां क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए और नीचे एक्स दिख रहा है, तो कंफ्यूजन तो है ना। तो उस कंफ्यूजन को हम लोग तब दूर करेंगे जब मैं आपको डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है, मान के चलो आपके लिए रो कूलम पर मीटर क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो लिखना वही है ई बराबर इंटीग्रेशन डीई और बराबर आएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डीवी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स दूरी पर जाकर वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फंडा अप्लाई वही करना है। अब ये कब सिखाया जाएगा, ये तब सिखाया जाएगा आपको जब मैं आपको क्या करवाऊंगा, जब मैं आपको क्या करवाऊंगा, स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाऊंगा, गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाऊंगा, तब उस चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लिए तो बस ये हेडिंग वाला पॉइंट है, आपने पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा छोड़ दिया, इतने वाले पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, और मेन मुद्दे पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कुछ चीजें आने वाली हैं। यहां पर क्या आने वाली है, कुछ चीजें निकल के आने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा इस पे एक और, लेकिन उस न्यूमेरिकल को बाद में करवाऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर फिर से एक छोटे से थियोरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या है भैया, तो देखो होता क्या है, बेसिकली दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ऐसा है कि मान के चलो आपने यहां पर कोई चार्ज क्यू रखा है, ठीक है, यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है। अब आप यहां से किसी दूरी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की एक परिकल्पना करते हो। यू थिंक अबाउट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आपने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, वेन एवर a unit positive test charge is placed, then it will experience a force। क्या ये एक फोर्स फील करेगा, बिल्कुल फील करेगा। अब मान के चलो आपने उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दिया, आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया, तो ये जिस पाथ पर जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, अभी मैं बता नहीं रहा हूं, रुको समझो थोड़ा सा, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर ये इधर लाइन कैसे आ गई, ये तो आगे जानी चाहिए थी। अब जिन्होंने आगे से पढ़ रखा है वो बोलेंगे इस चीज को, लेकिन मैं उनको सलाह दूंगा बेटा साथ साथ में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने आगे चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दूसरों की भावनाओं को आहत मत कीजिए कि आप ऐसा मत जताइए कि आपको सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो जो समझने वाले हैं उनको समझने का थोड़ा सा मौका दीजिए। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पर क्या किया था, मैंने यहां पर एक सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज, देखो मैंने क्या किया है, आई हैव पुट अ पॉजिटिव चार्ज। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है, नहीं, ये एक यूनिट नहीं है, ये दिस इज नॉट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज ओनली अ पॉजिटिव चार्ज। मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज रखना है। आप नहीं रखना चाहते, आप नेगेटिव रखना चाहते, नेगेटिव भी रख सकते हैं। मतलब यू कैन डू द सेम थिंग लाइक दिस, माइनस क्यू चार्ज रख दिया यहां पर, और वापस से आपने क्या किया कि यहां से कुछ दूरी पर क्यू नॉट वाला, मतलब ये वही है आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ब्लू वाला। अब इसको रख दिया तो इस पर भी फोर्स लगेगा, भाई इसमें भी फोर्स लगेगा, उसमें भी फोर्स लगेगा। अब मान के चलो व्हेन इफ इट इज फ्री टू मूव, कौन वाला, ये वाला, कौन वाला, ये वाला क्यू नॉट वाला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यदि फ्री है चलने के लिए, तो वो जिस पाथ पर जाएगा, ऐसे जा रहा है, 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 कैसे जा रहा, इट्स नॉट वीर जा रहा, आई एम सेइंग वेयर इट इज गोइंग इफ इट इज फ्री टू मूव। तो वो जो पाथ बनता है, वो जो पाथ बनता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ अ फोर्स। वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो लाइन है ये ऐसे बनाते नहीं है, मतलब ऐसे हमको दिखती नहीं है कि हम लोग नेकेड आई से देख रहे हैं। अच्छा सर नेकेड आई से नहीं दिखेंगे तो हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो क्या उससे दिखेगा, अरे भैया ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसकी हम लोगों ने कल्पना करी है कि भैया ऐसा है। बात समझ में आ रही है, दिखने वाली
नहीं है। यस और नो? तो ये मैंने यहां पर रख के आपको चीजों को बताने की कोशिश करी। अब देखो जरा क्या हो रहा है। अब हमने थोड़ा सा तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब भैया हम लोगों ने देखा यार इसको यहां पर रखा क्यू नॉट को माइनस क्यू के पास में, इस पर फोर्स लगा, इसको छोड़ दिया तो ये कहीं तो भी भाग रहा है। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के सामने इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आया, इसको छोड़ दिया तो ये भी कहीं तो भी भाग रहा है। अब इनमें से कौन सा पाथ लिया मुझे नहीं मालूम, इनमें से कौन सा पाथ लिया अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक पाथ बन रहा है, पाथ बन रहा है। यस और नो? तो उस पाथ के बेसिस पर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कॉन्सेप्ट बना दिया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नाम का एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि भैया एक ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ये कहता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस along which a unit positive test charge travels when it is kept in the surrounding of another charge and if it is free to move। यदि किसी चार्ज के सराउंडिंग में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आया जाता है और उसे घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से, चलने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए और वो जिस पाथ को फॉलो करे तो उस पाथ को हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उसे क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाले इतनी देर से इंतजार कर रहे होंगे, सर अब तो हिंदी बोलो, अब तो हिंदी बोलो, अब तो हिंदी बोलो। लो भाई बोल दी, विद्युत बल रेखाओं की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इनकी क्या होंगी? कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहां से हमारे पास में एक हेडिंग निकल के आती है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं इसको शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूं। अब मैं उतना बड़ा बड़ा वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, लाइंस ऑफ या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपल है, समझने में आसान है, वही चीज यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, अब इसकी बात क्या है, क्या इसमें चीजें हैं? तो भैया पहली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो है रिगार्डिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहता है कि जब कभी भी कहीं पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, सुनो मैं गलती से टेस्ट बोल दिया था, टेस्ट चार्ज नहीं, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव चार्ज then electric field lines will come out radially। electric field lines will come out what? radially। तो मैं लिख सकता हूं for positive charge electric field lines EFL come out नॉर्मली। इस वर्ड का मतलब समझ जाइए। नॉर्मली वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सर जी नहीं समझ में आया। सर जी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर ये एंगल है 90 डिग्री, यहां पर ये एंगल है 90 डिग्री, यहां पर ये एंगल है 90 डिग्री, सब जगह ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री। सर लग नहीं रहे ना 90, तो बेटा उसका भी कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिकली ये जो एंगल 90 की जो हम लोग बात करते हैं वो लिया जाता है फ्रॉम दी टेंजेंट, बराबर है। मतलब कोई स्फेरिकल बॉडी तो उस पर 90 कैसे बनाते हो? मतलब जैसे ये एक सर्कल है और यहां पर यदि नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होता है, ये होता है सर्कल के लिए टेंजेंट, स्पर्श रेखा, और ये जो है ये है आपका नॉर्मल, जिसे अभिलंब भी कहते हो हिंदी मीडियम। ठीक है, टेंजेंट ये है जो इसको टच करते हुए जाता है, और इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या ये बातें समझ में आती हैं आप लोगों के छोटे से दिमाग में? अरे आती हैं कि नहीं आती हैं? ऊपर के मंजिल में है कुछ कि खाली हो गया है? पता लगा आपने खाली कर दिया, कोई दूसरा रहने आ गया वहां पे। मतलब अभी तो फिजिक्स की पढ़ाई चल रही थी, फिजिक्स की पढ़ाई खाली हो गई तो वहां पे कोई दूसरा सब्जेक्ट आ गया। और बेसिकली तो मैं बोलूं पढ़ाई इज अ वेरी ओवरऑल अ सब्जेक्ट। पता लगा पढ़ाई को छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट एंटर कर गया, दोस्ती एंटर कर गई, प्यार एंटर कर गया, क्रिकेट एंटर कर गया, फुटबॉल एंटर कर गया, हॉकी एंटर कर, हॉकी इंडिया में बहुत ही कम लोगों में एंटर करती है, या हो सकता है कोई फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह एंटर कर गया हो, तो उसको एंटर करने से रोको बेटा। अभी हम लोगों को अपने ऊपर के मंजिल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ही स्टोर करके रखना है और उसको कहीं जाने से रोकना है। ठीक है, चलो ये पहली बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे कम आउट नॉर्मली। उस पॉजिटिव चार्ज से नॉर्मली कैसे आएंगी? बाहर निकल के आएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है?
मान के चलो कहीं पर आपके पास में कोई नेगेटिव चार्ज है, तो भैया इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कुछ इस प्रकार से बनाई जाएंगी। मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूं कि फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नॉर्मली, एंटर व्हाट, नॉर्मली। अब देखो ये नॉर्मली वर्ड का मीनिंग आपको मालूम है, दोबारा नहीं लिखूंगा। तो मैंने क्या बोला कि भैया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर ये खत्म होती हैं। ध्यान सुनना सर, ये पॉइंट तो आपने बोला ही नहीं, ये कब बताया आपने, तो मैं बता देता हूं कब बताया मैंने, आपको समझाता हूं। देखो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ये बाहर की तरफ जा रही हैं और नेगेटिव टेस्ट चार्ज पर अंदर की तरफ जा रही हैं। यस और नो? इसका मतलब यहां से इनका ओरिजिन हो गया और यहां पर इनका समापन हो गया। समापन को क्या बोलेंगे यार, फिनिशिंग पॉइंट है ना, समापन को फिनिशिंग पॉइंट ना। हाँ तो वही है जो भी है, मतलब आप भावनाओं को समझिए, भापो भावनाएं पहुंची या नहीं पहुंची। ओके, तो ये है समापन। क्या है, समापन है। इंग्लिश ही नहीं आ रही यार इसकी। फिनिशिंग पॉइंट मान लीजिए, है ना, या एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मान सकते हैं यार। ओरिजिन की जगह फिर में हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे, ये है आप इनका स्टार्टिंग पॉइंट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से स्टार्ट होती हैं और ये है यहां पर इनका एंड पॉइंट, मतलब यहां पर ये आके समाप्त हो जाती हैं। ये इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब लेकिन कोई जरूरी है क्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं दो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को रख दूंगा तो क्या होगा। तो भैया जी मान के चलो तीसरी प्रॉपर्टी है, जब कभी आपने एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को कुछ दूरी पर रख दिया, आगे चल के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। अभी के लिए सुनिए, अभी डाइपोल शब्द को भूल जाइए। अभी तो मैं बोल रहा हूं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को आपने क्या कर दिया, कुछ दूरी पर रख दिया। तो मान के चलो देखो ये एक लाइन आपने बनाई, ये नॉर्मली निकली, नॉर्मली अंदर घुस गई। मान चलो एक लाइन यहां से निकली होगी, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे जाके यहां चली गई, 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 ये ऐसे जाके यहां। देखो कितनी सारी लाइन बना दी मैंने। सर आपने वो लाइन मिटाई क्यों है, लो भाई आप नहीं मिटाना चाहते, देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे जा रही हैं, भाई सब तरफ जाएंगी ना। और यहां पर भी तो कहीं ना कहीं से क्या हो रही होंगी, आ रही होंगी। मतलब मैं बोलूंगा ऐसे 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 और ऐसे, तो ये इधर में एंटर कर रही हैं। ये बात को ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था उससे मैंने तीसरी प्रॉपर्टी बना दी, और प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो सही बात है, फटाफट बोलते चले जाओ, यस और नो, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ या ना, जो भी बोलना है बोल लो। अब मान के चलो हम लोगों ने ऐसे कर दिया। अब देखो कुछ एग्जांपल बनवा रहा हूं, जैसे मान चलो मैंने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, मान के चलो दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो बोलो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे बाप रे क्या बात है, कड़क डायलॉग, आ जाओ। तो क्या अब मैं एक ऐसी लाइन बना सकता हूं, गलत हो जाएगी ये लाइन। सर जी क्यों गलत हो रही है, क्योंकि यहां पर देखिए पॉजिटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे खत्म नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऐसे मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो ये ऐसे 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 जा रही हैं, और इनके बीच में एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम लोग नाम देंगे न्यूट्रल पॉइंट। जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, न्यूट्रल पॉइंट, जिसे मैं आगे समझाने वाला हूं। क्लियर है।
ये चौथी प्रॉपर्टी मत मानिए, तो एक डायग्राम है, बस इसी का आगे का एक पार्ट बताया मैंने, बस एक क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो चौथा प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो अभी तक हमारी 3 ही हुई हैं, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो ये है, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी कहती है टेंजेंट ड्रॉन एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point। मतलब क्या है, मान के चलो, देखो मैंने क्या कर दिया, यहां पर कोई तो भी ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई गई है, ठीक है, यहां पर क्या बनाई गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई गई है, ऐसे बना दी, ओके। अब यहां पर यदि मुझे मान चलो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पर एक टेंजेंट खींच दूंगा, यहां पर ड्रॉ करना है, यहां पर पता करना है तो यहां टेंजेंट खींच दूंगा, यहां पता करना है तो यहां टेंजेंट खींच दूंगा। सो जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यदि आप वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो उस पॉइंट पर आपको मिलेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उसी बिंदु पर, उसके अलावा किसी बिंदु पर नहीं। यस, बात समझ में आई। चलो अगले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, चर्चा ऑन प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। हिंदी मीडियम बोलते जा रहा हूं, हिंदी थोड़ी थोड़ी लिखते भी चले जाइए, ये इंग्लिश में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी को मैं लिखता नहीं हूं लेकिन बोलता जरूर हूं। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या है, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सर जी क्यों नहीं करती हैं, क्या कोई इसका कारण बता सकता है? तो देखो मैं करवाता हूं आप लोगों को, मान के चलो, देखो ये एक फील्ड लाइन ऐसे बना दी और ये एक फील्ड लाइन ऐसे बना दी, बनाने में क्या जा रहा है, अभी तो समझ रहे ना एग्जांपल को। सर आपने तो करवा दिया, आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को करवा दिया इंटरसेक्ट, मान चलो ये एक ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बी से ओरिजिनेट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब देखो मान के चलो इस पॉइंट पर यदि मैं देखूं तो बी के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये आएगी डायरेक्शन, बराबर है, दिस इज द डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में भैया देखो टेंजेंट खींच दिया आपने, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बिकॉज ऑफ बी। लेकिन यदि हम लोग ध्यान से देखें, ए के पर्सपेक्टिव से देखें इसी पॉइंट पर, तो ए के पर्सपेक्टिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ गई। अब इस अकेले बिंदु पर, इस अकेले बच्चे की सब लोग जान लेने पर तुले हुए हैं कि भैया एक ही बिंदु पर दो दो डायरेक्शन, एक ही बिंदु पर दो दो डायरेक्शन, एक ही बिंदु पर दो दो डायरेक्शन। इज इट पॉसिबल टू यू, सॉरी इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक बिंदु पर यदि हम लोग बात करेंगे तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक ही होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही क्या? मतलब ये एक रोड है जो यहां पर मुंबई को दिल्ली से जोड़ रहा था, अकेला एकमात्र रोड, तो इसी रोड पर आपको चलने पर मुंबई से दिल्ली पहुंचोगे, यस और नो। अब यहां पर कहीं पर भी खड़े होके देखोगे, मान चलो आप मुंबई से निकले दिल्ली की तरफ जा रहे हो, तो भैया आपको हमेशा इसी पाथ पे चलना पड़ेगा, तभी तो दिल्ली पहुंचोगे। अब यदि यहां से ऐसे देखने लग गए तो क्या पॉसिबल है दिल्ली पहुंचना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। इसको आप अपने मन में सूटेबल कोई तो भी एग्जाम्पल बना लीजिए कि जैसे यदि आपको घर से निकले, स्कूल की तरफ चले, क्या घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही क्या है, आपका स्कूल है। कई लोग बोलेंगे रास्ते में है उसका घर, अरे बाप रे, उसके घर की बड़ी चिंता हो रही है तुम लोगों को। यहां ध्यान दो, यहां ये नहीं देख पा रहे कि एक जगह पर खड़े होके इस बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और ए के कारण ऐसे, और इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज सेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एवर
intersect each other. Are you getting or not? पॉइंट समझ में आया क्या? सर पॉइंट दिखाई नहीं, समझ में क्या आएगा? ये देखो पॉइंट, मेरा पॉइंट, समझे? कुछ समझी गए हो? अरे ओ ठाकुर, कुछ समझी गए हो कि नहीं समझी गए हो? सर ऐसे बोलोगे तो हमें मजबूरन हां कहना ही पड़ेगा। आप तो गब्बर की तरह बिहेव कर रहे हो। ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, और आप कह रहे हो ओ बालको समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलने का चांस ही नहीं, आप तो बोल रहे आया ही आया। मैंने बोला बिल्कुल भी आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, नहीं आया एक बार फिर से आप देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 5। और छठवीं प्रॉपर्टी है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस, चालक पृष्ठ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। किसी भी चालक पृष्ठ के लिए विद्युत बल रेखाएं हमेशा उसके लंबवत होती हैं। उसके क्या होती है? लंबवत होती है। मतलब मान के चलो जैसे हमारे पास में ये है मेटल की शीट, तो भैया यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही होगी। ऐसे मत घुसा देना, ये गलत हो जाएगी। ये वाली सही है। मान के चलो ये है गोला, ये है कॉपर का गोला। सर सोने का बना लो, सोना महंगा है, बात समझ में आ गई? ये ऐसे हो जाएगा, देख लो, क्लियर है? ये एग्जाम्पल के साथ में चल रहे हैं यार आज तो हम लोग, है ना? खुश तो बहुत हो गया आज तो सर हर पॉइंट पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी चल रही हैं। मेरी जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी अभी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are never present inside a conductor। या हम लोगों को इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। जैसा भी आपको अच्छा लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनसाइड अ कंडक्टर अटका नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 0 है। यस और नो? किसी भी कंडक्टर के अंदर में, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी है उनकी भैया। जैसे मैं आपसे बोलूं पानी की क्या प्रॉपर्टी है, पानी का क्या गुणधर्म है, तो पानी का गुणधर्म है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है जो एक किसी पर्टिकुलर एंगल पर सेटल डाउन होते हैं। वहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और साथ में पानी जो है वो हमें गीला कर देता है। ये प्रॉपर्टी है ना पानी की। ज्यादा ठंडा करोगे तो वो जम के सॉलिड हो जाएगा, गर्म करोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। ये पानी की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? पानी का गुणधर्म है। कहां से पता लगा? एक्सपेरिमेंटली पता लग गया हम लोगों को, कि हमने जबरदस्ती घुसा दिया कि बेटा तू ऐसे ही कर करके। ऐसा किया क्या? ऐसा है? मतलब आप पानी से मनचाहा व्यवहार करवा सकते हो कि पानी उसके भौतिक गुणधर्मों के हिसाब से व्यवहार करेगा? तो भैया पानी के जो भौतिक गुणधर्म है, जो पानी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एज इट इज रहने वाली हैं। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। तो वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है कि भैया पाया गया कि कंडक्टर के अंदर में, कोई भी चालक के अंदर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई है या नहीं आई है? यस और नो?
बिल्कुल ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप वाइल। अब देखो मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अभी नहीं बता, छोड़ो, मैं गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, दे स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं। डिंग डिंग डिंग। देखो, हाँ देखो, कई लोगों के मन में आया होगा, सर जी आप सोचिए, जरा सा सोचिए, थोड़ा सा, ज्यादा मत सोचिए, थोड़ा हमारी खातिर सोच लीजिए। सर देखो ये यहां से चालू हुआ और ये यहां से आ गया, हो तो गया क्लोज लूप। भैया कहां आया? अरे सोचो सोचो सोचो, जरा सोचो, क्या ये आया है क्या? बेटा इधर से गया, इधर से गया, इधर से देखो, इतू बड़ा एरो देखो, इतना बड़ा बड़ा एरो बनाया है, सब इधर से जाके उधर खत्म हो रही है। क्या कोई यहां से लौट के जा रहा है? नोबडी इज रिटर्निंग बैक। ये वो दुनिया है जहां पर आदमी आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता कभी भी नहीं है। मतलब समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकली, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो गई, लेकिन नेगेटिव चार्ज से वापस से बाहर नहीं निकल पा रही है, और वापस से बाहर नहीं निकली तो क्लोज लूप नहीं बना है। और यही प्रॉपर्टी चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश कर रही है। मैं यहां पर एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट आपको एडवांस में बता रहा हूं, वो ये है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप बनाती हैं, ये नहीं बनाती हैं। बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, और मेरा गला भी बैठ जाएगा यदि इतना मैं चिल्लाऊंगा तो। ठीक है, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई? 8 प्रॉपर्टी हो गई। चलो और कुछ एक आध दो प्रॉपर्टी और बता देता हूं मैं। ठीक है, एक आध दो प्रॉपर्टी और बता देता हूं। देखो अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो जनरल टाइप में, मतलब मैं बस बता रहा हूं, बताने के लिए, नहीं भी बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब आप इतने समझदार हैं ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी समझदार हैं? हाई हाई हाई। हाँ तो क्या बोलना था मेरे को, कैसे लिखूं इसको? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो पहले समझा लेता हूं, इंग्लिश बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो आप खुद से लिख लेना। क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 9 कहती है कि, मतलब ये खत्म हो गई प्रॉपर्टी, अभी 9 और 10 में 2 पॉइंट लिख दूंगा, बस लिखने के लिए लिख रहा हूं, वो प्रॉपर्टी में है, बस उसको मैं लिख नहीं पा रहा हूं शायद से, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया देखो, जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, डेंस होती हैं। क्या होती हैं? डेंस, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है, मतलब विरल होती है, विरल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो भी है दूर दूर होती है, मतलब संख्या में कम प्रेजेंट होती है, लेस डेंसर होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो लो होती है या वीक होती है। मतलब सिंपल सी बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो एक सवाल पूछता हूं, सवाल ये है कि मान के चलो यहां पर ऐसे 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 बना दी, ऐसे क्या बना रहा हूं मैं, रे 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 रे। देखो सवाल पूछता हूं, सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। सवाल देखो क्या है, लो भाई, सवाल 2 बार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सवाल बनना नहीं चाहता है, आखिर क्यों? आखिर क्यों पूछता है? कौन? भारत। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, और एक मैंने ऐसे बना दिया, टेड़ेंग टेड़ेंग। ये पॉइंट है बिंदु ए, ये पॉइंट है बिंदु बी, ठीक है। हो। और तीसरा डायग्राम उपस्थित किया जाए, टेंग 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 टेंग। ये है बिंदु ए,
ये है बिंदु बी। तो मेरी प्यारी, लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना, है ना, है ना, है ना। बोलो क्या क्या क्या। सर सवाल तो पता नहीं लगा, अब क्या क्या क्या। मैंने बोला बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए, बिंदु बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी। देखो ई ए और ई बी, व्हाट विल बी द रिलेशन। तो भैया इसमें बताओ, मतलब 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, क्या है, ई ए बराबर ई बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा ई ए ग्रेटर देन ई बी, ऑप्शन नंबर सी है ई ए लेस देन ई बी। सही है ना। और मैं इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2 और इसको नंबर दे दिया 3। मैच करो कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। हो सकता है सही सब कुछ मैच कर रहा हो, मतलब किस पे कौन सा नंबर डालूं। ये बोलो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 1 डायग्राम को, मतलब इसके लिए ई ए बराबर ई बी है। ये वाले में देखिए यहां पर ई ए ग्रेटर देन ई बी है और यहां पर जो है वो ई ए लेस देन ई बी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था, जो मेरे मन के अंदर भावनाओं का जो उफान चल रहा था, वो ये कह रहा था कि भैया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस है, मतलब पास पास में है और ज्यादा है, देखो मतलब कैसे, आपने क्या करना है, आपने एक यूनिफॉर्म एरिया ले लिया, मतलब आपने क्या कर दिया, इतना सा रीजन बना दिया। देखो ये रीजन उठाया, ये आपने बना दिया, ठीक है, इसको उठा के यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया। अब कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा बन रहा है, मेरे से थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अब सब जगह पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिन ली, जहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां पे कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब इस पॉइंट को जो मैंने एग्जांपल के साथ में आपको दिया है, उस पॉइंट को आपको करना क्या है, अपनी ओन भाषा, अपनी मातृभाषा, जो कुछ भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। इंग्लिश वाला कोई है क्या भैया जिसकी मातृभाषा इंग्लिश है ना, नहीं है ना, हाँ। हिंदी हो सकती है, यस हो सकती है, किसी की बंगाली हो सकती है, किसी की कन्नड़ हो सकती है, किसी की मराठी हो सकती है, किसी की तमिल हो सकती है, किसी की तेलुगु हो सकती है, और कौन सी है, पंजाबी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है। वो भाषा नाल क्या रखा है, कुछ भी लिखो अपने मन से, बस भावनाओं को समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। पॉइंट नंबर 9, इज इट क्लियर टू यू, कि और सर पे हथौड़ा मारू, बोलो। वो मालूम है ना, जब सुनार को देखा है कभी आपने, जब वो छोटा सा काम कर, देखो सुनार के यहाँ पे ना छोटी पतली सी हथौड़ी मिलेगी, लोहार के यहाँ पे मोटी सी हथौड़ी मिलेगी। लोहार की हथौड़ी से मारा तो मतलब काम तमाम, और सुनार की हथौड़ी से यदि मारा जाए तो चोट तो लगेगी, काम तमाम नहीं होगा, लेकिन एक क्या बनेगा, एक खूबसूरत आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, छोटा छोटा सा हैमरिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी सी हैमरिंग कर रहे हैं, तराशने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, अपने आप को। अरे आप लोगों को समझा करो बात को, समझते नहीं है बात को। आगे का आप कंप्लीट कर लेना, मैं नहीं बोलूंगा। इट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहां पर करी हुई हर बात रिकॉर्ड हो जाती है। मैंने कुछ बोला, पता लगा हंगामा हो गया, फिर आप बोलोगे हंगामा हंगामा, हर तरफ है हंगामा। चलो पॉइंट नंबर 9 तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 10 एक और पॉइंट है, और वो ये है कि भैया देखो कभी भी क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है, कैसी चीजें हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। मतलब जब कभी भी आपके पास में इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो वो बेटा आपका कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये एक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है। कैसी, इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि आपने ड्रॉ करी है तो वो है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये ऐसा यूनिफॉर्म है कि इसका मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। ठीक है, दूसरा ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि जैसे मैंने कहीं पर ज्यादा जगह छोड़ दी, कहीं पर कम जगह छोड़ दी। ठीक है, ठीक है, यहां पर कहीं ऐसा कर दिया, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन सेम हो गई। यस और नो, यस और नो, हो सकता है नहीं हो सकता है,
और कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, और मैं इनको टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा कुछ तो भी बना दूं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकते हैं। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करना आपको सीखना होगा, ठीक है। सो ये है अपने आज का जो लेक्चर था, उसकी समरी अब मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आज के लेक्चर में मोस्टली थियोरेटिकल चीजें थी। कई लोग बोलेंगे सर जी ले लो ना यार, क्या दिक्कत है। तो मैंने देखो सबसे पहले शुरुआत करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शुरुआत करी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहती है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे कहती, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द दैट रीजन अराउंड अ चार्ज, वहां पर जहां पर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां से हमारे पास टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड मैथमेटिकली एज force experienced by a unit positive test charge when it is placed in a vicinity of another charge q। किसी दूसरे चार्ज q की विसिनिटी में जब हम लोग किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो उसने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैथमेटिकली ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। हालांकि मैं अभी कुछ चीजें और बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल वगैरह करवाऊंगा तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी। उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बात करी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या था, तो भैया ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो किसी चार्ज के आजू बाजू में प्रेजेंट होती है। मतलब क्या है, यदि हम लोग किसी एक दूसरे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसी चार्ज की विसिनिटी में लेके आते हैं और उसको यदि वहां पर फ्री चलने के लिए छोड़ दे तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस इमेजिनरी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। इनकी कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुछ 10 प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको। अब 10 में से मेन प्रॉपर्टी तो 8 या 9 ही रही होंगी, 8 मान लो या 7 रही होंगी, बाकी तो बस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, श्योर है। और वो प्रॉपर्टीज को आपको बंच करके इकट्ठा करना है और उनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक सारी प्रॉपर्टी आपको रट नहीं जाती तब तक आपको इनको पढ़ना है। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड का पेपर जाके लिखना है कि प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं, लेकिन उस पर बेस्ड छोटा मोटा कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो वो आपको करते आना चाहिए, ठीक है। श्योर है, श्योर है। चलो तो इन प्रॉपर्टीज को याद करके रखो। मुलाकात करेंगे हम लोग फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए